प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मूल की पूजा करेंगे, वहां से हमारा संस्कार निर्धारित होगा, उस संस्कार का भोग यही कराएंगे। ये उतना ही देंगे जितना हमारा संस्कार, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। हम इसी उद्देश्य से, क्योंकि टहनियों को फल मिलते हैं, हम टहनियों का आदर करने लगे, मूल भूल गए। वो मूल की पूजा ना करने से टहनियों ने फल देने बंद कर दिए। इसी प्रकार हम विधिवत साधना करने को, हमने विधिवत साधना करनी चाहिए, यही प्रेरणा हमारे सदग्रंथ देते हैं। तो क्या बताते हैं? चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे। चारों युग में आए हम, रुके मर मर के आवाज लगा लगा कही, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। हीरे और मोती हम बरसान लग रहे, हम वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भक्ति, तत्व ज्ञान दे रहे हैं। और तुम इन दंत कथाओं, लोक वेद के आधार पर साधना और इन आन उपासना में लगे हो, तुम डले ढो रहे हो। अब धर्मदास जी से परमात्मा क्या बता रहे हैं कि धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूं और ये ब्रह्मांड रचने से पहले भी मैं विद्यमान था। मेरा नाम कबीर देव है। इसी परमात्मा का उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, अपने अपने द्वीपों में, सतपुरुष सतलोक में, ये उपमात्मक नाम होते हैं। इनकी हर प्रत्येक लोक में परमात्मा की अपनी ही शक्ति में अंतर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी कई बार अपने पास अन्य विभाग रख लेते हैं, और जब उन अन्य विभागों के दस्तावेजों पर वो हस्ताक्षर करते हैं तो वहां लिखते हैं मंत्री। साइन वही होते हैं, लेकिन उस हैसियत से, जो मंत्री की हैसियत से दस्तक करते हैं, तो प्रधानमंत्री वाली हैसियत वाले दस्तकों से वो बहुत कम होते हैं। उसमें वो मंत्री की पावर जो प्रयोग करते हैं, तो उनमें वो पावर प्रधानमंत्री वाली वहां काम नहीं कर सकती। ऐसे ही आदमी वही, व्यक्ति वही है, लेकिन अपने अपने स्थान पर उसकी शक्ति में अंतर होता चला जाता है। ऐसे अनामी पुरुष, पूर्ण परमात्मा का अनामी पुरुष, यानी ये नाम उपमात्मक है, पद का नाम है, और स वो कबीर देव ही। तो वहां अनामी पुरुष के एक रोमकूप में असंख्य सूर्य मिला दे, इतनी चांदना, इतनी रोशनी एक रोमकूप की। और अगम पुरुष में शंख खरब सूर्य और खरब चांद मिला दे, इतनी उसकी रोमकूप में शोभा है। और फिर अलख पुरुष, अलख लोक में अरब सूर्य मिला दे, अरब ही चांद, वो चंद्रमा, इतनी उसके रोमकूप की शोभा है। और सतलोक में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा हल्का, उससे कम तेज का शरीर आ गया उस अनामी पुरुष वाले शरीर से। है परमात्मा वही। और जब वो यहाँ मृत लोक में आता तो हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर उसके वो यहां प्रकट होता है। जब कबीर रूप में आए थे और महापुरुषों ने सतलोक में देखा, फिर यहां बताया, देखा, फिर कहा था ये कबीर परमात्मा, ये हक्का कबीर, ये बैठा धानक रूप रहा करतार। आदरणीय नानक साहिब जी ने भी यही कहा था। यही गरीबदास साहिब ने कहा कि सत कबीर नाम करता का, उसका परमेश्वर का नाम सत कबीर है। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा कि हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु मेहरबान, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार प्रभु। तो चारों युगों में आते हैं परमात्मा। सतयुग में जब ये आए प्रभु, तो इनका नाम सत सुकृत था। और त्रेता माए तो नाम मुनिंदर था प्रभु का, नहीं, त्रेता माए नाम मुनिंदर था प्रभु का, और द्वापर माए करुणा में
नाम से प्रकट हुए। वही कबीर देव अपना नामांतर करके, रूपांतर करके और यहां आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। और कलयुग में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव रहेगा, जो ओरिजिनल नाम है। ये ऐसा क्यों किया मालिक ने कि इस एक बार कबीर वैसे भी स्वभावक कोई बोल देगा ना तो भी पुण्य का भागी बनता है। और हम इतने पाप हो गए हमारे कि इतना सब क्रिया करके भी अब हमारा लेवल भक्ति का और हमारे पुण्यों का बहुत देर से उभारा पाओगा। सतयुग में हम ठाठ करे, अपने पुण्य कमाई खाई खर्ची खूब मौज किया। उसके बाद हम त्रेता में भी रहे हैं, हम द्वापर में भी रहे हैं, और हम अब कलयुग में अब दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब हमारी वो सारी बैटरी डिस्चार्ज होती होती और हमारे पुण्य कम हो गए, पापों का ढेर बहुत बन गया। जो पुण्यात्मा सीधे मनुष्य शरीर से आए हैं वो सत भक्ति को तुरंत ग्रहण करते हैं। ये लक्षण है। आपके पहले भी मानव शरीर होते आ रहे हैं, आपके अंदर तड़फ थी, आप घूम रहे थे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, कोई व्रत की ओट लेकर के, कोई किसी देव की, कोई किसी प्रकार की आप प्रयत्न कर रहे थे। और जो अन्य प्राणियों के जोनी से आए हैं वो भक्ति नहीं करते, वो तो घर वाले कहें तो भी नहीं करते, वो मौज मारते हैं, वो कहें बस ठाठ हैं, क्या किसी ने देखा भगवान, कहाँ है भगवान। वो प्राणी ऐसे होते हैं। हाँ, वो भी लग सकते हैं अगर उनको बार बार समझाया जाए, फिर कोई ऐसी भयंकर आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि कर्महीन इंसान ही प्रभु से दूर रहता है। हो सकता वो भी उसके लिए वरदान बन जावे। जैसे काकभूषण का पूरे परिवार का विनाश होने के उपरांत ही उसकी 6 महीने के बाद बुद्धि में परिवर्तन हुआ, वो कलम प्रारंभ हुई, वहां से भक्ति का बीज पड़ा, फिर वो धीरे धीरे करता रहा, फिर एक परमात्मा किसी युग में पूर्ण ब्रह्म मिले उसको, फिर उसका उद्धार किया। सतयुग में जब परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी से भी मिलते हैं, उनको पुनर्याद दिलाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते हैं, फिर नीचे आते हैं। आए तो ये ऋषियों को भी समझाया, सभी मनु जैसे महाराज को भी बताया कि ये वो परमात्मा कोई और है। वेद उसका गुणगान करते हैं, लेकिन मनु जी ने उनको नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। वामदेव, एक दायां हाथ एक बामा। वामा, वामा हाथ उल्टे को कहते हैं, दायां हाथ सीधे हाथ को कहते हैं। तो उल्टा उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला व्यंग्यात्मक नाम उन ऋषियों ने परमेश्वर का निकाल लिया। परमेश्वर सत्य बता रहे हैं कि ये अर्थ नहीं बनता जो वेदों का तुम निष्कर्ष निकाल रहे हो। वो परमात्मा कबीर देव है, वो शरीर है, और मैं उसका संदेश वाहक बनकर आया हूं। मैं एक सही ज्ञान बता रहा हूं। अपनी डबल रोल कर रहे हैं परमात्मा। लेकिन उन ऋषियों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये वामदेव, ये वो आ गया वामदेव। वामदेव मीन उल्टा ज्ञान प्रचारक। और कहते हम कहें सही ये मान्य, कहें भली ये मान्य बुरी, यही परीक्षा नीच। और जितनी धोवे कच्ची दीवार को उतनी हो जा कीच। कुदरती बात होती है कि जैसे कच्ची दीवार पहले होती थी, उनको धोने से गारा ही बनती चली जाती है। वो ज्ञानहीन प्राणी थे, उनको समझाने से उल्टे गिरते रहे और भगवान का मजाक बना लिया। एक दिन गरुड़ देव मिले परमात्मा को, गरुड़ जी को समझाया, गरुड़ जी को पूरा ज्ञान समझाया, और काफी देर तक गुरुदेव ने प्रभु का ज्ञान सुना। फिर उपदेश प्राप्त किया गुरुदेव ने, गुरु जी ने। अब जब पूर्ण ज्ञान गुरु जी को हो गया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने समर्थ नहीं है जितने हम मान बैठे थे। एक दिन क्या हुआ कि इस गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी पावर इतनी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को, ऋषियों को प्रचार कर रहे थे वेद का, और मैं ये कर देता हूं, हमारी इतनी पावर है, हम ये कर देता हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, फलाना करता हूं। गरुड़ जी खड़े होकर कहने लगे महापुरुष के हे भगवान,
आपकी पावर नहीं है, आप स्वयं नाशवान हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपको स्वयं मालूम नहीं आप कहां से उत्पन्न होगे, आप समर्थ कहां से हो। वो परमात्मा कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है। अब वो ब्रह्मा जी ने कहा भी तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया गरुड़, तू कैसी बातें कह रहा है? कि नहीं जी मैं सही कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुला लिया कि ये आपका वाहन ये क्या बोल रहा आज हमारे विषय में। तो गरुड़ जी ने उनसे भी कहा कि आप समर्थ नहीं हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपकी पावर सीमित है, वो परमात्मा विसीमित पावर का है, उसकी पावरलेस जो है, उसकी जो है ना एंडलेस पावर है, इन्फिनिटी शक्ति है, और वो सबका मालिक कोई और है। फिर शिव जी को बुला लिया, शिव तीनों ने वहां हंगामा डाल दिया। गरुड़ जी कहने लगे आपको नहीं यकीन होता है तो माता जी से पूछो। दुर्गा के पास पहुंचे चारों के चारों। अब गुरुदेव ने कहा माता सच बताना, आज आप पंचायत के अंदर खड़ी हो, हमारी एक अर्ज है आपसे। तब उसने माता ने कहा भाई वो शक्ति कुछ न्यारी है, गरुड़ झूठ नहीं बोल रहा। तो तीनों ने कहने लगे गरुड़ और माता जी की एक सलाह होगी है, ये ऐसे अपनी अपनी हाँक रही है और हम जो चाहे सो कर सकते हैं। गरुड़ बोल तेरा क्या काम है? वहां से उठकर विष्णु जी के लोक में आकर तीनों विराजमान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु होगी है, उसकी आगे जीवन शेष नहीं है और आप उसको जीवित कर दोगे। गरुड़ कहा कि ला कहां है वो बच्चा? नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए। कोई सा अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे? तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है। तो क्या बताते हैं, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके। अब क्या बताते हैं आपको, एक परमात्मा के विषय में शब्द सुनाते हैं। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा, जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा।
मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौ खंडा। मोहे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौ खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से। तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहन लगे, हम सर्वे लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहन लगे, हम सर्वे लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहन लगे, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई
साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ था। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ सामन के घर पे किसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा सब सहज है अमृत बरसे। प्रेम भाव जब सतगुरु में होवे सहज है अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है देखो सत्संग करे कह सत साहिब। पहले तो गरुड़ जी ही नहीं मान रहे थे प्रभु की वाणी को। पुण्यात्मा आज वही सिलसिला पुनः शुरू हो रहा है। प्रथम बार हम किसी को बताते हैं तो कतई नहीं मानता, बिल्कुल हमारी बात को असत्य कहता है। फिर ध्यान से सुनता है, प्रमाण देखता है, फिर दांतों तले उंगली दबा लेता है और हमारा अनुयायी हो जाता है। फिर कहता है भगवान यो ज्ञान तो मुझे कभी नहीं सुना। मैं राधा स्वामी सत्संग में जा लिया, धन धन सतगुरु का जा लिया, निरंकारियों के भी जा लिया, बालेश्वर जिया के भी जा लिया, सतपाल जी के भी देखा, जय गुरुदेव भी सारा देख लिया। भगवान ये ज्ञान तो हमने आज तक कभी नहीं मिला। ऐसे ही सतयुग में परमेश्वर आए थे, उस समय गरुड़ जी से मिले थे। पहले गरुड़ जी ना माने, फिर गरुड़ को समझाया, पूरा ज्ञान समझाया और पूरी सतिथि से अवगत कराया, फिर माने गरुड़ जी। पहले अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता इंसान जिसने जहां तक का ज्ञान प्राप्त है।
उसके बाद ये गरुड़ जी समझाता है अन्यों को, फिर वो मानते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मान रहे। फिर जब उनके सामने प्रमाण लाके रख दिया, फिर बोले ये तो हाथ परमेश्वर का है, ये तो परमेश्वर के हाथ में भाई। यानी ऐसा सबकी स्थिति ऐसी है, क्योंकि वो भी प्राणी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक जीव है आप जैसे ही, लेकिन वो पुण्य कर्मी ज्यादा थे, उनमें शक्ति ज्यादा होगी, उन्हीं की शक्ति उन्हीं को देकर प्रधान बना दिया। अब यहाँ कोई मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, राजा बना, उसी की कमाई से उसको उठा कर वहां बैठा दिया, उसके संस्कार ने, आगे भविष्य की तैयारी नहीं है, तो वो दोनों जीरो हैं। हाँ, जब तक उन इस पद पर है, उनके पास पावर है, फिर वो कुछ नहीं है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद जैसे चींटी की पंख कट जाती हैं, जब पंख है तब तक वो उड़ती है, और पंख खत्म हो जाती हैं, उसका समय है, फिर वो चींटी की चींटी होती है। ऐसे फिर ये जब इनकी सारी कमाई समाप्त हो जाएगी, तो ये भी आप जैसे जीव ही है। और ये जीव की वही वृत्ति है कि अपनी हार माननी नहीं, और परमात्मा की वृत्ति है हार मना के छोड़ देगा। परमात्मा उसी को पसंद करता है जो हार जाता है। रावण नहीं माना था, रावण की दुर्गति हुई। जो हार जाता है, जो समर्पण कर देता है, उसी की मदद प्रभु करता है। जैसे द्रौपदी को पहले अहम था कि मेरे पांचों पांडव कृष्ण जैसे भगवान मेरे साथ हैं, क्या मेरा कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। जब उसने ये सारा समाज छोड़ दिया कि तेरा कोई साथी नहीं है, उसका चीर उतारा जा रहा था, नग्न कर रहे थे, सब संसार को भूल के परमेश्वर याद किया था, और तब उसी के किए हुए प्रतिफल से उसको उभारा हुआ था। तो इसी प्रकार जब हम संसार को छोड़ करके प्रभु में आस्था समर्पण करते हैं, तब वो साथ हो जाता है। जोगजीत परमात्मा सतयुग में नाना रूप बनाकर आते हैं, नाना नामों से आते हैं, सत्सुकृत नाम से आए, फिर अन्य किसी नाम से कहीं प्रकट हो जाते हैं, और 20, 30, 50 वर्ष वहां रहते हैं, उनको कोई पता सता भी नहीं जानता ये कौन है, कहां से संत थे, और फिर वो निकल चले जाते। तो ऐसे जोगजीत नाम से, योग संतान रूप से नाम से प्रभु आए थे। और गरुड़ जी में भक्ति बीच पड़ चुका था। पहले वो शिव की भक्ति की, उसमें उसने अपने गुरुदेव के साथ लापरवाही की, बदतमीजी की, तो उसको सजा मिली, 1 लाख वर्ष तक यम के दूत लोक में रहा। उसके बाद फिर उसका जन्म हुआ, तो उसको कोई अन्य शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे चलते चलते फिर किसी दूसरे उसमें चल करके सतयुग, दूसरे उस, ये ना जाने कितने युग हो गए हमारे, ये कथाएं पता नहीं कौन से समय की आपको सुनाई जाती हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो परमात्मा जोगजीत नाम से सत्संग कर रहे थे। गरुड़ जी पहले तो लोमस ऋषि के, वो कागभूषण लोमस ऋषि प्रश्न उत्तर किए, वहां सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहां से इसको श्राप लग गया, तो कागचंड के जन्म होगा। उसके बाद ये कागभूषण का जन्म हुआ। उसके बाद परमात्मा फिर अन्य सत्य जो है गरुड़ जी दूसरे अन्य कलयुग में, सतयुग में जोगजीत के संपर्क में आया। तो जोगजीत साहिब ने इसको पूर्ण ज्ञान समझाया। तब इस कागभूषण ने कहा, भगवान यो ज्ञान तो मैंने आज तक कभी किसी से सुने ही नहीं था। ओहो, ये तो मैं सब जगह घूम लिया, मुझे इसी की तलाश थी, अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। इस प्रकार परमात्मा ने सतयुग त्रेता द्वापर में भी अपने ज्ञान का ऐसे ही ढोल पीटा है, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बहुत कम व्यक्तियों ने स्वीकार किया। त्रेता युग में परमेश्वर आए, त्रेता युग में परमेश्वर आए। मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का। ऋषि मुनिंद्र कहा करते थे। एक नल और नील नाम के आपस में मौसी के बेटे थे। दोनों का बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम था। मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट उनको 3 ताप के अंतर्गत बना हुआ था। कर्म संस्कार उनका इतना था कि उनको आजीवन उस कष्ट को भोगना था। अपने कष्ट निवारण के लिए ऋषियों के पास, महर्षियों के पास, सभी जंतर मंतर करने वालों के पास वो दोनों के दोनों जा चुके थे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला।
सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ तो सभी ऋषियों ने ये कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा, यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें यह ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कितने पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौड़ों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। जो ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण, 3 ताप यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जब दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक से ले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहां सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना, इस मिट्टी का ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इसका इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान कहीं फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे, कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया था ऐसे सेवा करनी दोनों ने शुरू कर दी, बहुत प्यार से। कोई नो के ना भी धो लूंगा मैं, इतना वृद्ध नहीं हूं, तो भी उससे हाथ जोड़कर नहीं हम सेवा कर देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसे ले जाएं। और वो थे इतने मोटे दिमाग के, क्योंकि कंटिन्यूस ज्यादा दर्द दुख रहने से
दिमाग में, उनके माइंड में ऐसा कुछ मोटापन सा हो गया था, भोले भाले से हो गए थे वे। तो दिन में सत्संग सुनते, फिर उसके बाद सत्संग के बाद सेवा करने के लिए दरियाओं के पास बर्तन ले जाते, साफ करने के लिए कपड़े ले जाते उन रोगियों के और वृद्धों के, भक्तों के। और वहां पहले साबुन तो थे नहीं, पहले पानी में भिगोया करते थे काफी समय, ताकि वो मैल छोड़ दे, पात्रों को भी, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी। तो ऐसे वो दरिया के किनारे पर जाकर के थोड़ा पानी जहां होता था वहां बर्तन उनको डबो देते थे, भिगो देते थे, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी, और बैठ जाते वृक्ष के नीचे और सत्संग में सुनी हुई बातों पर विचार विमर्श करते थे। आज सतगुरुदेव ने ऐसे बताया, ओहो बिल्कुल ऐसा ज्ञान तो भाई कहीं सुना नहीं नील। अरे भाई ज्ञान क्या, हम कितने दुखी थे, देख प्रभु ने हाथ रखा था और हम स्वस्थ हो गए। याद आते हैं वो दिन, तो सबकी आती हैं। अभी डर लगता है भगवान, ऐसा भयंकर पीड़ा थी अपने को, हम कहाँ चैन से बैठ सकते थे, सारा दिन सारी रात कराहते रहते थे। वो बातें करने लग जाते, उधर से वो बर्तन कोई दरिया में बह जाता, कोई कपड़ा बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता। शेष बचे कपड़ों और बर्तनों को धो धा के वो यूं का त्यों साफ करके और वहां टांग देते, छांट लो अपना अपना। अब वो भक्त जाते, उनका किसी का लंगोटा नहीं, किसी का लोटा नहीं, किसी का कमीज नहीं, तो किसी की धोती नहीं। वो कहते भाई हमारी धोती कहाँ गई? वो कहता मेरा एक पानी का पात्र था, वो पता नहीं कहाँ गया। नल नील कहते नहीं जी हम तो सारे ही ले आए हैं, वहां नहीं छोड़ कर आए एक भी। अब वो कहने लगे भगत जी हम तो ऐसे ऐसे बताओ, यहाँ 5-10 दिन हमने रुकना है, कहाँ रोज धोती लाएंगे, कहाँ से लोटे लाएंगे। 2-4 बार ऐसे हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भगत जी हम आप धो लेंगे अपने कपड़ों को, आपने तो काम बढ़ा दिया हमारा। अब इस बात से वो चिंतित हो गए कि कहीं गुरुजी हमारी सेवा ना छीन लेवे और हमें फिर कष्ट ना आ जावे। उनसे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, आगे से नहीं हम एक भी बर्तन खूने देंगे, अच्छी तरह लाया करेंगे। फिर वही क्रिया होगी। अंत में सभी भक्तों ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी अपने आपके सेवक हैं तो बड़े श्रद्धालु, पर ऐसे ऐसे हमारे साथ बात बन जाती है और इनको पता नहीं होता, इनका दोष भी नहीं है। अब परमात्मा, उन्होंने सोचा नल और नील ने कहीं प्रभु ये ना कह दे कि तुम मत सेवा किया करो और हमारे या सेवा छिन जा, हमारी कमाई ना बने। इस डर से पहले ही चरणों में गिर गए, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना मेरे दाता, आगे बिल्कुल सावधान रहेंगे। कान पकड़ के दोनों खड़े हो गए, रोने लग गया, आंखों में आंसू भर आए। और भगत कहने लगे जी हर बार ऐसे ही ड्रामा करते हैं, ये हमने बहुत बार कह लिया और ये इनके विवश, ये बस की बात नहीं बेचारों के। तो परमेश्वर ने दोनों तरफ की बात सुनकर कहा भाई कोई बात नहीं, सेवा करो बेटा, पर आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई बर्तन, लोहा, पत्थर, कुछ भी, कपड़ा किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। अब वो कपड़े धोने जाते हैं, बर्तन लेकर जाते हैं, पानी का बर्तन भरकर पानी पर रख देते हैं, कांसी के बेले को, पात्र, कांसी का पात्र कभी नहीं ठहर सकता पानी पर, चाहे कितना भरकर रख दो, चाहे खाली भी रख दो, तो वो ऊपर रख देते तो भी ऊपर तैरता रहता। ऐसे कोई पत्थर भी, जैसे कोई ईंट रख देते, पत्थर रख देते, वो भी तैरता रहता। तो वो समस्या हल होगी कि वो सेवा करते थे तो पात्र गुम हो जाते थे, कपड़े वो फिर पानी में वहीं रहते थे, तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे और बहते नहीं थे। इस प्रकार परमात्मा अपने हंसों के कल्याण करने के लिए समय समय पर आते रहे। यदि परमेश्वर नहीं आते तो यहाँ परमात्मा की आस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती। काल तो चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, इनकी अश्रद्धा हो जाए प्रभु में, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म होने नहीं देता। अब धीरे धीरे आपको तत्व ज्ञान होगा, जब पता चलेगा कि ये कहानी क्या थी, ये कौन है ये सब खेल करने वाला। कुछ दिनों के उपरांत परमात्मा मुनिंदर ऋषि रूप में आए हुए श्रीलंका में चले गए। वहां पर एक चंद्र विजय नाम के भाट थे।
और चंद्र विजय राजा रावण के दरबार में जाता था, उनको चुटकुले सुना सुना के उनकी महिमा गा गा कर राजा को प्रसन्न करता था और रावण उसको कुछ दान दक्षिणा दे देता था। चंद्र विजय की धर्मपत्नी करमवती वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, उसको हंसी मजाक के चुटकुले अच्छे और बुरे गंदे मंदे सुना करके प्रसन्न रखा करती थी, उसका जो मनोरंजन कराया करती थी। ऐसे वो रानी उसको कुछ कपड़े कुछ अन्न आदि देती रहती थी। चंद्र विजय की द्वार पर सुबह सुबह परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ के जाके, क्योंकि त्रेता युग में हर इंसान प्रभु को चाहने वाले होते थे। बेशक रावण राक्षस कहला था, लेकिन वो भी भक्त था। वो तो गुरु गलत मिल जाने से उन्होंने साधना तमोगुण भगवान शिव को समर्थ सर्वज्ञ मृत्युंजय आदि बता दिया और इसी का वेद गुणगान करते हैं। उस नादान नीम हकीम ने वो आत्मा खराब कर दी, वो राक्षस बन गया। तो फिर भी लोग हर इंसान प्रभु को चाहने वाले थे। जो ही चंद्र विजय बाहर निकला और परमात्मा एक ऋषि रूप में बैठे हैं, कहते साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत हैं भाई जिनके पूर्ण बागे। इस बात से सब लोग महत्व देते थे इन बातों को कि सुबह सुबह हमें जो संत का जो दर्शन हो रहा है ये कोई पूर्व लाभ है। लेकिन अब संत रहे नहीं, असंत है। ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रूप में आते थे और हमारे ऐसे दुख निवारण कर जाते थे। इसलिए कहा करते थे भगवान ना जाने किस रूप में आ जावे, किस भेख में आ जावे। वो कबीर परमात्मा ही आकर के ये दुख निवारण करते थे, जिनके उदाहरण आज भी बने हुए हैं। और वो करता था कोई और क्रेडिट मिलता था किसी को। परमात्मा उस महिमा की भूखे नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आत्माओं में परमात्मा की चाह बनी रहे। और कल यहां तक लाना था आपको, अब तो आप पर चाह बन जाएगी। कुछ दिनों में सारे संसार में एक बार फिर भक्ति पनपेगी और सत भक्ति करेगा ये बच्चा बच्चा करेगा, तभी हमारा जीव हमारा सतर सुधरेगा। अब तो भाई बहन को नहीं देख कर राजी, बहन भाई को देख कर प्रसन्न नहीं, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाइयों का झगड़ा, केवल माया उद्देश्य हो गया। और जब हम परमात्मा के चरणों में आएंगे, ये ज्ञान समझ में आएगा, फिर हम लूटेंगे नहीं किसी को, हम लौटाएंगे और फिर हम सुखी हो जाएंगे। हम नहीं किसी की आत्मा दुखाएंगे, क्योंकि हमें ये बात से परिचित हो जाएंगे कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कि हम जो मन से भी कोई बुरा सोचेंगे तो भी वहां प्रिंट पाओगा अपना। करना तो करने वाला किया हुआ तो मिलेगा, सोचा हुआ भी मिलेगा। तो इसलिए हम तन से मन से अंदर से अपने विकारों को बाहर रख देंगे और हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। हमें पता चल जाए, परमात्मा का ये ज्ञान हो जाएगा। घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, कह कबीर अधिका गहे वा को नहीं विचारे। अब एक कोठी बना ली, 2 बना ली, तीसरी और बना लो, लाखों रुपये ला दिए। और उस एक कहते हैं घर तो इतना बतेरा 3.5 हाथ का और घना 4.25, यानी कम से कम स्थान पर हम अपना निवास करके अपना टाइम पास करने की चेष्टा करेंगे, जिससे हमारा 90% समस्या हल हो जाएगी और 90% दुख दूर हो जाएगा। फिर हम लड़की और लड़के के ब्याह में शादी में न बिरके कुकरम पाथ लेते हैं। फिर हम बिल्कुल सीमित खर्च करेंगे, बहुत सीमित। और क्योंकि सत्संगी अपने उपदेशियों में शादी होगी, दोनों तरफ समझे हुए होंगे, वो कहेंगे हमें केवल कन्या दे दो, तो वो प्रसन्न होंगे। और ये सब बात के कि ये सब बरात के कि आने और जाने कहते सब झंझट मिट जाएंगे। अब आधे से ज्यादा सिरदर्द ये बना दिया हमने, देखा एक का अच्छा ब्योंत है, उसके पास पैसे हैं, उसने लड़की के ब्याह में लाख रुपया ला दिया। अब गरीब आदमी की लड़की जाकर देखती है, वो लड़की ऐसे ऐसे कपड़े लेगी है, ऐसे आइटम लेगी है, वो घर में चर्चा करती है, तो माता पिता का मन दुख पाता है। अगर मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा तो इसका जी दुख पाओगा। आगे से दूसरी इसकी जो दुरानी जिठानी कुछ ज्यादा लेकर आएगी तो मेरी बेटी की कदर नहीं होगी। तो वो माँ बाप भी
ना होगा आपके पास अपने पास तो कर्जा करेंगे बेचारे। ये महा कष्ट का कारण बन गया, हमारी अशांति का मूल कारण बन गया। अब धीरे धीरे इसको जो समाज के अंदर बुराई घर करेगी, ये प्यार से और ज्ञान से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार जब ये कम हो जाएगी तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। तो कहने का भाव है कि उस समय क्या किया करते कि ऐसे कोई सुबह सुबह संत दिख जाता, ओए होए गदगद हो जाते, हे भगवान आज कौन सा पुण्य उदय हुआ जो सुबह सुबह संत के दर्शन। कबीरा दर्शन संत का साहब आवे याद, लेखे में वो है समय बाकी का समय बाद। जिन मिलते सुख उपजय मिट कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो इसे परम स्नेही साहदे। उस तत्वदर्शी संत पूर्ण संत से कहते जिन मिलते हैं सुख उपजय और मिटते कोटि उपादे। अब जैसे आप यहाँ आए हो सत्संग में, सत्संग सुन रहे हो, 2 दिन 4 दिन जैसा जिसका सौभाग्य होगा सुअवसर प्राप्त होगा। यहाँ आने के बाद आप आम संसार में जो जितने भी मन में खरपतवार थे, यहाँ आने के बाद शांत हो जाते हैं। ये कोटि उपाद यानी ये बकवाद मन से समाप्त होने लग जाती है और आनंदित होते हैं। तो ऐसे कहते साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। अब चंद्र विजय जी ने देखा कि वो ये तो महात्मा बैठे हैं, चरणों में प्रणाम किया। ए प्रभु आओ, आपका दास का मकान ये साथ ही है, हमें कुछ सेवा का मौका दो। प्रभु ने कहा कि भगत जी हम ऐसे नहीं जाया करते, हम उसी के घर जाते हैं जो हमारा उपदेशी हो जाता है, हम अनुपदेशी का अन्न आहार नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि चंद्र विजय जी ने कहा कि नाम तो हमने ले रखा है, हमारे रावण राजा ने भी नाम उसी गुरु से दिया है और हमने भी उसी से उपदेश प्राप्त कर रखा है। परमात्मा ने कहा वो गुरु नहीं, वो तो नीम हकीम है। उसने गलत ज्ञान दिया है, रावण को उसने राक्षस बना डाला, तुम्हारे राजा को उसने मिसगाइड कर दिया। और ये भगवान शिव मृत्युंजय सर्वेश्वर महेश्वर नहीं है, ये तुम्हें भूल पड़ी है। पूरी कथा सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई। सुबह सुबह आदमी वैसे भी निर्मल होती है आत्मा, और बहुत प्यार से 2 घंटे वो सारी कहानी सुनाई। चंद्र विजय कहने लगे भगवान ये तो मैंने बहुत ऋषियों से कथाएं सुन ली हैं, और हमारे राजा के पास भी और गुरु जी कथा करते थे, ये परमात्मा ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया नहीं। चंद्र विजय ने दूसरी ज्यादा समय नहीं लगा और चरणों में समर्पण कर दिया और नाम ले लिया। परमात्मा को द्वार घर पर ले गए, सारे परिवार को पालन कर दिया कि आ जाओ भगवान आए हैं। 16 सदस्य से परिवार सदस्य थे घर में, पुत्र वधू, पुत्र पुत्रियां, पत्नी, लेकिन एकदम उन सभी परिवार के सदस्यों ने स्वीकृति नहीं दी। कहने लगे हमें कुछ सोचने का समय दो, हम विचार करेंगे, देखेंगे। परमात्मा चले गए। दूसरी बार फिर कुछ दिनों के बाद तुरंत कृपा की मालिक ने। तब तक चंद्र विजय ने तोते की तरह रटा दिया पूरे परिवार को कि पूर्ण परमात्मा और है, ये भगवान पूर्ण नहीं है, शिवजी समर्थ नहीं है, इनकी पावर सीमित है। पूरे परिवार ने दूसरी बार जाते ही नाम लिया। 1 हफ्ते परमात्मा उनके घर पर रुके और 1 हफ्ते में पूर्ण रूप से सारों को पढ़ा दिया परमेश्वर ने। अब वो कर्मवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, केवल ऊट पटांग बातें रानी को सुना सुना के प्रसन्न किया करती थी। उसके बाद उसने ये अमृत वर्षा सुनानी शुरू की, सृष्टि रचना सुनाई, फिर परमात्मा के गुणगान किए। प्रभु पूर्ण ऐसा है, हम सतलोक में ऐसे थे, ये 2 दिन के जीवन है, फिर मां विष्णु महेश समर्थ शक्ति नहीं है। अब वो मंदोदरी कहती है कि कर्मवती तू कौन सा स्टेशन पकड़गी, तेरे में तो ये विचार तो कभी थे ही नहीं, तू तो गंध भरा था तेरे अंदर, ऐसी गंदी बोलिया करती तू तो। हे भगवान, और आज ये इतनी प्यारी बातें तू कहां से ढूंढ लाई, ये कहां से मिल गए तुझे ऐसे अमर वचन,
तेरे अंदर इतना परिवर्तन कर्मवती, मैं हैरान हूं। उस दिन से तेरे मुंह की तरफ देखती रहती हूं, या बोल के रही है, इसने बोलना क्या चाहिए था। तब कर्मवती ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, मुनिंदर नाम है प्रभु का, और मंदोदरी उनके दर्शन मात्र से ही हमें बहुत आनंद आता है। अब जिस परमेश्वर के नाम लेने से ही हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जिसको हम त्याग कराए हैं, और उस परमेश्वर का संग जिन पुण्यात्माओं को मिला होगा, उनसे चर्चा करने का सुअवसर मिला होगा, उसको उस आनंद की हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। अब मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती, अब के तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला कर लाना, मैं उनके दर्शन करूंगी और कुछ प्रसन्न करूंगी। अब कर्मवती उसकी नौकरानी थी और मंदोदरी महारानी थी। अब ये कहे कि मैं नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि गुरुदेव को ये नहीं कहा जा सकता, आदेश नहीं दे सकते। तो कर्मवती ने कहा, देखो आप रानी हो, मैं आपकी नौकरानी हूं, आपका आदेश शिरोधार्य है। परंतु एक गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं कि कभी भी संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए। प्यासे को ने कुएं के पास जाना ही श्रेयकर होता है और संत के पास जाना चाहिए। अगर संत को कोई बुला भी लेता है और संत जी अपनी अंदर अंतःकरण से हृदय से आशीर्वाद नहीं देगा तो कोई लाभ नहीं होगा। मंदोदरी इस बात से अवगत हो गई और कहा, ठीक है बहन, मत बुला के लाना, अब के आपके गुरुजी आए तो मुझे बुला लाना, मुझे संदेश दे देना, मैं आप आ जाऊंगी। अब देखो पुण्यात्मा, ये लक्षण होते हैं पुण्यात्माओं के। एक रानी और एक नौकर के घर जावे, आज के टाइम में तो कोई देखे भी कोई ना, जरा सा कोई अधिकारी बन जाना और किसी पीएन के घर जान की कोई कह दे, उसकी 3 त्योड़ी पड़े तो। और एक रानी और एक नौकरानी, नौकरानी भी एक ऐसा था, गरीब से गरीब और जाति कौन भाट, कहती है अगर भगवान आ जाए, आपके गुरुजी आए तो मुझे संदेशा दे देना, मैं आ जाऊंगी। परमेश्वर ने कृपा करनी थी, कहते 100 सल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, अपने जीव के लिए ना मेरा मैं के छल छिद्र करता हूं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं मैं हीरे माणिक लाल। कबीर साहब कहते हैं कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और अपने इन पुण्य आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूं जो कभी मेरी शरण में रहे हैं। आप भी कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, ऐसे ये क्रिया नहीं होती, ऐसे रजा नहीं हुआ करती। और जो नए भी आपके संपर्क में आएंगे, कोई रिश्तेदार हैं, अब उनके भी आप कलम चढ़ जाएगी। परमात्मा पहुंचे, मंदोदरी को संदेशा मिला, नंगे पैरा चल पड़ी, क्योंकि कर्मवती से कथा सुन सुनकर वह कति पूर्ण रूप से तैयार हो रही थी। फिर भी एक आध शंका रहती है, परमेश्वर के दर्शन किए देखते ही वो शंका भी खत्म होगी। ऐसा संत, ऐसा शीत, ऐसा स्वभाव। और फिर 2-4 बातें की, कहा प्रभु आपकी बिटिया को उपदेश दे दो। परमेश्वर ने कहा कि बेटी ऐसी बात है कि ये उपदेश लेने के बाद फिर और उपासना नहीं करनी, जो गुरुजी कहें वही क्रियाएं करनी होंगी। मंदोदरी ने कहा जो आपका आदेश प्रभु शिरोधार्य है, हम जो आप कहोगे वही होगा। मंदोदरी ने एक प्रार्थना की कि प्रभु मेरा पति शराब पीता है, मांस खाता है, क्या आपकी बेटी का नाम चल सकता है? परमात्मा ने कहा कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो भरेंगे तुम क्यों भये उदास। कहा बेटी एक दूध पी रहा है, एक जहर पी रहा है, जो पी रहा उसी को हानि है, साथ बैठे को नहीं। आपका पति है, उसको समझाने का प्रयत्न करो, उसके भविष्य के लिए आपका परम कर्तव्य बनता है उसको बार बार प्रार्थना करने का, विनय करने का, और समझाना कि ये मार्ग ठीक नहीं है, ये पूर्ण मुक्ति मार्ग नहीं है। और शराब पी और मांस खावे और नाम भी जप रहा है तो काहे की भक्ति बेटा, यहीं से सोच ले।
अब पहले तो मंदोदरी जैसे भी क्रिया रावण करता था उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब ज्ञान होने के बाद उसने रोज प्रार्थना करती अपने पति ने, रोज प्रार्थना करती, पर रावण कति नहीं मानता। तो नहीं माना, ना शराब छोड़ी, ना मांस खाना त्यागा, और भगवान शिव से अधिक वो किसी को सुनने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद विभीषण उनका जो देवर था, उससे मंदोदरी ने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने उपदेश लिया है और ये कथाएं सुनाई परमेश्वर की। विभीषण ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया आपने, हाय हाय, आप मुझे भी बताते मैं नाम ले लेता। कहा फिर आएंगे प्रभु गुरुदेव, फिर नाम ले लेना। दूसरी बार जब परमेश्वर गए तो विभीषण जी ने भी परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर दिया और उपदेश ले लिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये काल का जो झंझट है, उन्हीं के पुत्र श्री राम विष्णु रूप में आए, विष्णु जो श्री राम रूप में आए थे, उनके ऊपर यो चक्कर चला। श्री राम को वनवास हुआ। 2 वर्ष के उपरांत सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया। जो ही सीता जी का अपहरण करके रावण अपने घर पे ले आया तो मंदोदरी ने अपने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मेरे पति ने एक बहुत बड़ा गलत काम किया हुआ है, मेरी आत्मा रोती रहती है, वो किसी पर स्त्री को उठा लाया है, उसको बाग में रखा है। हे परमेश्वर, आज तक मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था, मेरी एक नहीं मानता। हे प्रभु, कुछ आप उसे कहो दाता, उस स्त्री को जिसकी है दे आवे। तो परमेश्वर ने कहा, बेटी वो आम स्त्री नहीं है, वो त्रिलोक की, इस 3 लोक की जननी है, वो विष्णु की पत्नी है। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु आए हैं और रावण ने तो अपनी सात मोल ले ली, ये तो अपनी करड़ाई खा लाया। यू इसको कह दे बेटी, वापस हाथ जोड़ के वापस कर दे और अपनी भीख मांग ले अपने जीवन की। ये आम औरत नहीं है। अब मंदोदरी को और चिंता होगी, हे भगवान। और गुरुजी जो बात कहें, अब तो हम ज्यादा मलिन हो गए। जो पहले संत जो कहते थे फाइनल होती थी, और यही फायदा उठा लिया इन नॉन संतों ने, इन नादान संतों ने। आत्मा तो वही है कि संत जो कहते हैं सही है, लेकिन ये संत नहीं थे, असंत, इन्होंने सारा मिसगाइड कर दिया हमारे को। अब हमें वो असंतों पर संत जान के विश्वास करके गलत ज्ञान ग्रहण कर लिया। अब समस्या थोड़ी सी आएगी, हमारे सामने आ रही है ये दिक्कत कि बहुत कठिन हो रहा है सतमार्ग पर पुण्य आत्मा को लगाना। लेकिन अब शिक्षित वर्ग हो गया, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब शिक्षित हैं, शास्त्र अपने पास हैं, ये काम अब सुलझ जाएगा। और इसके सुलझे बिना ये जीव ना तो समाज उद्धार हो सकता और ना आत्म कल्याण हो सकता, और ना हमारे अंदर प्रेम बढ़ सकता। अब मंदोदरी को चिंता होगी, अपने पति से कहा कि आप तो ये स्त्री नहीं है, ये तो त्रिलोक जननी है, ये सीता, इसका ये लक्ष्मी अवतार है ये। तो रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि किसने खराब कर दी? ये जंगल में फिर मस्करे, मांसाहारी, मर्ग मारते, तो उसको भगवान बताती है? अपना काम कर, ज्यादा मत बोलना मेरे सामने। अब बहुत कहा पर नहीं माना। विभीषण ने भी कहा तो विभीषण को भी धमका दिया, बकवाद मत करे तू गणा। अब अपने सुहाग की चिंता हर बहन को होती है। भगवान से फिर प्रार्थना की, है प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरे पति को सद्बुद्धि दो। प्रभु ने कहा, बेटी ये कर्महीन इंसान है और इसके गुरुदेव ने इसको उल्टा रंग दिया, अब ये मानता नहीं, इसका बहुत बुरा स्वभाव हो चुका है। तो मंदोदरी ने कहा, प्रभु मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, एक बार आप प्रार्थना कर, आप इसको एक बार समझा दोगे, और नहीं मानेगा तो मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।